नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे यमराज के बारे में। यमराज, जिन्हें मृत्यु के देवता के रूप में जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप सोच रहे होंगे यमराज कौन? यमराज का नाम सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। अरे वही जिनसे दुनिया डरती है। यमराज का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर और भय का माहौल बन जाता है। जी हाँ, यमराज हैं मृत्यु के देवता। वे उन आत्माओं को अपने साथ ले जाते हैं जिनका समय पूरा हो चुका होता है। लेकिन डरिए मत, मैं हूं ना। यमराज का काम केवल आत्माओं को ले जाना ही नहीं है, बल्कि उन्हें न्याय दिलाना भी है। यमराज जी का काम है सबको लेकर जाना। वे आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। समय पूरा हुआ नहीं कि हाजिर हो जाते हैं। यमराज का समय बहुत ही सटीक होता है और वे कभी भी देर नहीं करते। लेकिन यमराज जी अकेले नहीं आते। उनके साथ हमेशा उनके वफादार साथी होते हैं। उनके साथ रहता है उनका वफादार भैंसा। ये भैंसा यमराज का सबसे करीबी साथी है और हमेशा उनके साथ रहता है। यमराज का उल्लेख कई प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। वे धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं। यमराज का ध्यान और पूजा करने से व्यक्ति को अपने कर्मों का फल समझने में मदद मिलती है। यह हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में सहायता करता है। तो दोस्तों, यमराज से डरने की जरूरत नहीं है। वे केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और हमें हमारे कर्मों का फल दिलाते हैं। आशा है कि आपको यमराज के बारे में यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगले अध्याय में हम और भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। यमराज जी का भैंसा कोई साधारण भैंसा नहीं है। वो है विशालकाय, काला और बहुत ही ताकतवर। जब वो चलता है तो धरती कांपती है। उसकी आंखें लाल होती हैं और सींग तो ऐसे नुकीले जैसे भाले। कहते हैं कि यमराज जी का भैंसा अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। वो हमेशा यमराज जी के साथ रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यमराज जी के साथ भैंसा ही क्यों? इसका क्या मतलब है? तो सुनिए, भैंसा शक्ति का प्रतीक है। वो दिखाता है कि मृत्यु बहुत शक्तिशाली होती है। भैंसा ये भी दिखाता है कि मृत्यु निश्चित है। जैसे भैंसा सीधा चलता है, वैसे ही मृत्यु भी सीधी आती है। कहते हैं कि ये भैंसा, जो आज भी अपनी शक्ति और भव्यता के लिए जाना जाता है, एक समय भगवान शिवजी द्वारा यमराज जी को उपहार स्वरूप दिया गया था। यह कहानी हमें उस समय की याद दिलाती है जब देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ करते थे। भगवान शिव जी ने यमराज जी को यह भैंसा तब दिया था जब यमराज जी को एक बहुत ही बलवान राक्षस को पकड़ डिडीने की आवश्यकता पड़ी। यह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि उसे हराना असंभव प्रतीत हो रहा था। यमराज जी, जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, को इस राक्षस से निपटने के लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता थी। राक्षस ने कई योद्धाओं को पराजित कर दिया था और उसका आतंक चारों ओर फैल चुका था। उस राक्षस से कोई जीत नहीं पा रहा था। उसकी शक्ति और क्रूरता ने सभी को भयभीत कर दिया था। देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से सहायता मांगी, क्योंकि वे जानते थे कि केवल शिव ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तब भगवान शिव ने यमराज जी को यह भैंसा दिया और कहा, इस पर सवार होकर जाओ, राक्षस को हरा दोगे। यह भैंसा न केवल शक्ति का प्रतीक था, बल्कि उसमें दिव्य शक्तियां भी समाहित थीं। यमराज जी ने भगवान शिव के आदेश का पालन किया और भैंसे पर सवार होकर राक्षस के पास गए। भैंसे की उपस्थिति ने यमराज जी को अद्वितीय शक्ति और साहस प्रदान किया। यमराज जी ने ऐसा ही किया और राक्षस को हरा दिया। यह एक महान विजय थी जिसने देवताओं और मनुष्यों को राहत दी। राक्षस की हार ने यह साबित कर दिया कि भलाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। तब से यह भैंसा यमराज जी के साथ ही रहता है। यह भैंसा न केवल यमराज जी का वाहन है, बल्कि उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक भी है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमें धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। सेक्शन 5। एक मजेदार घटना। एक बार की बात है, यमराज जी अपने भैंसे पर सवार होकर जा रहे थे। वह एक सुंदर और शांतिपूर्ण रास्ते पर थे, जहां चारों ओर हरियाली और फूल खिले हुए थे। यमराज जी का भैंसा भी बहुत खुश था, क्योंकि उसे भी यह यात्रा बहुत पसंद आ रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक गधा मिला। गधा बहुत ही थका हुआ और उदास लग रहा था। उसकी चाल धीमी और कमजोर थी, जैसे कि वह बहुत दिनों से भूखा हो। गधा बहुत ही दुबला पतला और कमजोर था। उसकी आंखों में उदासी और थकान साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत दिनों से किसी ने उसे ठीक से खाना नहीं दिया।
यमराज जी को उस पर तरस आ गया। उन्होंने सोचा कि इस गधे की मदद करनी चाहिए। आखिरकार दया और करुणा तो हर जीव के प्रति होनी चाहिए। यमराज जी ने गधे से पूछा, भाई तुम इतने दुबले पतले क्यों हो, क्या खाते हो? उनकी आवाज में चिंता और सहानुभूति थी। वह जानना चाहते थे कि गधे की यह हालत क्यों हुई। गधे ने कहा, महाराज मैं तो सिर्फ घास खाता हूं। उसकी आवाज में उदासी और निराशा थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी हालत से बहुत परेशान है। यह सुनकर यमराज जी का भैंसा हंसने लगा। उसकी हंसी बहुत जोरदार और मजेदार थी। ऐसा लग रहा था कि उसे गधे की बात बहुत ही हास्यास्पद लगी। उसने कहा, अरे यार मैं भी तो घास ही खाता हूं, फिर मैं इतना ताकतवर कैसे हूं? उसकी आवाज में गर्व और आत्मविश्वास था। वह अपनी ताकत और सेहत पर बहुत खुश था। यह सुनकर गधा और यमराज जी दोनों हंस पड़ डाले। उनकी हंसी में खुशी और मस्ती थी। ऐसा लग रहा था कि इस छोटी सी बातचीत ने सबको खुश कर दिया। यमराज जी ने गधे को कुछ घास दी और उसे अच्छे से खाने की सलाह दी। फिर वे अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए, लेकिन इस मजेदार घटना को कभी नहीं भूले। सेक्शन 6, यमराज और उनका भैंसा। एक अनोखी जोड़ी यमराज जी और उनका भैंसा। कितनी अनोखी जोड़ी है ना। एक तरफ मृत्यु के देवता, दूसरी तरफ उनका वफादार भैंसा। भैंसा भले ही डरावना लगता है, लेकिन वो यमराज जी का वफादार सेवक है। वो हमेशा उनके साथ रहता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। सेक्शन 7, भैंसे से सीख। दोस्तों, यमराज जी के भैंसे से हमें भी एक सीख मिलती है। हमें भी वफादार और ईमानदार होना चाहिए। जैसे भैंसा हमेशा यमराज जी के साथ रहता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें कभी भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। सेक्शन 8, यमराज और उनका भैंसा। संस्कृति में यमराज जी और उनके भैंसे का जिक्र हमें कई कहानियों और गीतों में मिलता है। वो हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं। लोग यमराज जी और उनके भैंसे की पूजा भी करते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से मृत्यु का डर कम होता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष। तो दोस्तों, ये थी यमराज जी और उनके भैंसे की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। यमराज जी और उनका भैंसा हमें जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। तो अगली बार जब आप यमराज जी और उनके भैंसे के बारे में सोचें, तो डरिएगा मत, बल्कि जीवन का आनंद लीजिए और अच्छे कर्म कीजिए।